तो क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने में लगा समय उसके अर्धायुकाल का 10 गुना होता है। इसके लिए सबसे पहले हम एक प्रथम कोटि अभिक्रिया पर विचार करते हैं, ए गिव्स, और हम ये मानते हैं कि प्रारंभ में अभिकारक ए के मोलों की संख्या 100 है टी समय पर, उस समय उत्पाद बी के मोलों की संख्या 0 होगी। अब चूंकि जैसा कि प्रश्न में कहा गया है कि अभिक्रिया 99.9% कंप्लीट होती है, इसका मतलब ये है कि इस अभिकारक ए के 100 में से 99.9% मोल जो है वो उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात बी के मोलों की संख्या हो जाएगी 99.9 और ए के मोल बचेंगे 0.1। मैं एक और बार रिपीट करता हूँ, अभिक्रिया चूंकि 99.9% पूरी हो रही है, इसलिए अभिकारक ए के 100 में से 99.9% मोल बी की तरफ चल जाएंगे, अर्थात उत्पाद में परिवर्तित हो जाएंगे, और ए के मोल बच जाएंगे 0.1। अब इस सवाल को आगे बढ़ाने के लिए हम प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के ऊपर विचार करते हैं, जो कि होता है k = 2.303 अपॉन टी log a/a-x, जिसमें k प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, t अभिक्रिया का समय है, a अभिकारक के प्रारंभिक मोलों की संख्या है, तथा x उत्पाद में परिवर्तित होने वाले मोलों की संख्या अर्थात 99.9 है। अब इन सब मानों को हम इस समीकरण 1 में रखेंगे। हमारी समीकरण हो जाएगी k = 2.303 अपॉन टी log a अभिकारक के प्रारंभिक मोलों की संख्या जो कि 100 है, और x उत्पाद में परिवर्तित होने वाले मोलों की संख्या जो कि 99.9 है। अब देखिएगा, हमने प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के ऊपर विचार क्यों किया? क्योंकि हमें अभिक्रिया के 99.9% पूरा होने वाला समय ज्ञात करना था, और समय इसी इक्वेशन में आता है, इसलिए हमने ये वाला फार्मूला निकाला। और चूंकि हमें समय ज्ञात करना है, इसलिए हम इस समय को ऊपर लेके आ जाएंगे और k को अपॉन में भेज देंगे। 2.303 अपॉन k log, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 100 अपॉन 0.1, पॉइंट गया 1000, और इस 1000 को लिख सकते हैं 10 की पावर 3। t = 2.303 अपॉन k log 10, log ये स्टार्टिंग से ही 10 वाला चल रहा है, 10 to the power 3। अब ये हमारा हो जाएगा t = 2.303 अपॉन k log, अब ये यहाँ पर एक डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा हमें कि log 10 की पावर में जो रहता है वही सीधा हमारा आंसर रहता है। आपने एक मैथ्स में एक फार्मूला देखा होगा, log e की पावर x = x। इसका मतलब कि log का आधार और मूल अगर दोनों समान हो तो जो घात में होता है वही सीधा हमारा आंसर हो जाता है। वही हमने यहाँ अप्लाई किया, log 10 की पावर 3, तो सीधा हमारा आंसर हो गया 3। अब इस 3 का 2.303 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा t = 6.909 अपॉन k। अब ये हमने यहाँ पर t अर्थात समय निकाल लिया। ये समय कौन सा है? अभिक्रिया के 99.9% पूरा होने वाला। अब आगे कहा गया अर्धायुकाल, तो हम जानते हैं कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो अर्धायुकाल होता है t½ वो होता है 0.693 अपॉन k। अब आपको इन दोनों t में कंपैरिजन करना है। आप देखिए यहाँ पर है 6.9 और ये 0.69। आपको क्लियरली दिखेगा कि ये वाला जो t है ये इस t½ का 10 गुना है। देखिए ये है 0.69 और ये है 6.9, तो हम क्लियरली लिख सकते हैं t व t½ के मान के अनुसार t = t½ × 10।
एक और बात आपको रिपीट कर दूं, सबसे पहले हमने अभिक्रिया के 99.9% पूरा होने वाला समय निकाला था, जो कि आया था 6.909 अपॉन के। फिर हम जानते हैं कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल टी हाफ बराबर होता है 0.693 अपॉन के। दोनों को हमने रिलेट किया तो क्लियरली दिख रहा है कि ये वाला टी इस टी हाफ का 10 गुना है, तो उसको हमने समीकरण के रूप में लिखा टी इज इक्वल टू टी हाफ इंटू 10। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि टी हाफ सर कम है, ये टी जब 10 गुना है तो 10 का गुना इधर होना चाहिए था। तो आप देखिए कि ये टी भारी है और ये आपका टी हाफ जो है ये हल्का है, तो इक्वेशन बैलेंस करने के लिए हमें 10 का गुणा इसमें करना पड़ेगा, तभी तो ये आपस में बैलेंस होंगे। ओके, थैंक यू।